प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों, शुभरात्रि। मैं आर.एस. पटेल, हिंदी गुरु, जनपद अयोध्या, सागर एकेडमी में रात्रि क्लास लेने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को क्रिया के बारे में पढ़ाया था। तो ये बताया था कि क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं और वो क्रिया जो होती है वो सकर्मक और आकर्मक होती है। वो मैंने आपको पढ़ाया था। प्रिय छात्रों, आज रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं प्रिय छात्रों, जिसमें पहला है पूर्वकालिक क्रिया। प्रिय छात्रों, ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें देखिए 2 शब्द लिखा है, पूर्व लिखा है और प्लस ये कालिक लिखा है। पूर्व का मतलब होता है पहले छात्रों, कालिक का मतलब होता है बाद में, पहले बाद में। लेकिन इसका जो पूरा परिभाषा है, इसकी जो पूरी परिभाषा है वो ये है कि पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक क्रिया की समाप्त हो जाने पर दूसरी क्रिया शुरू होती है, उसको पूर्वकालिक कहते हैं। आपके आल वनडे के पेपर में पूछा आता है एक कर्ता से 2 क्रिया जुड़ी हो, 2 क्रिया जुड़ी हो तो कहा जाता है, तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। कर्ता 1 हो, क्रिया 2 हो तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन क्रिया में कर या करके शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रिय छात्रों, कर या करके शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाता है तो उदाहरण आप देखें कैसे होता है। प्रिय छात्रों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें उदाहरण कैसे बनाता है। जैसे कहा जाए बालक गेंद पाकर हंसा। प्रिय छात्रों, देखिए बालक गेंद पाकर हंसा। बालक ये करता है, गेंद पाया, पाना क्या है? ये क्रिया है। कर मैंने कहा था बीच में मिलता है और हंसा क्या है? ये भी क्रिया है। और पा करके हंसा, पहले कौन सी क्रिया हुई? पाने की। फिर कौन सी क्रिया हुई? हंसने की। प्रिय छात्रों, तो बोलो ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? है। बालक गेंद पाकर हंसा। हम कह दें मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पहले कौन सा काम किया? पढ़ा। पढ़ना क्या है? क्रिया। फिर क्या किया? सो गया। सोना क्या है? क्रिया। तो प्रिय छात्रों, ये भी आपकी कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। मोहन पढ़ करके सो गया, बालक गेंद पाकर हंसा, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कभी कभी आपके पेपर में ऐसा भी उदाहरण पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में दे दिया, प्रिय छात्रों ध्यान रखना है, आपके पेपर में दे दिया बालक रोते रोते चुप हो गया। बालक रोते
रोते चुप हो गया। प्रिय छात्रों, तो रोते रोते चुप हो गया। पहले रो रहा था तभी तो चुप हुआ, बिना रोए कहां से चुप होगा। ये भी पूर्वकालिक क्रिया है, कभी गलती ना करना। इसे कहा जाए पानी बरसते बरसते बंद हो गया। बंद कब हुआ? जब बरस हो गया तभी तो बंद हुआ। ये भी जो है पूर्वकालिक क्रिया में आएगा। यहाँ कर और करके का नहीं प्रयोग किया गया है, फिर भी क्रिया आपकी क्या है? पूर्वकालिक है। बच्चों समझ में आया? छात्रों समझ में आया? आया। आगे चले, चलिए। यही आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया मैंने पढ़ाया, अब आगे आप देखिए। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे, चलिए ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब प्रिय छात्रों देखिए, अगली जो क्रिया आपकी आ रही है उसको कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रिय छात्रों देखिए, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसमें प्रेरणा के आधार पे काम कराया जाता है और जो व्यक्ति कहता है वो काम को नहीं करता है। प्रेरणा के आधार पे काम होता है। प्रेरणा के आधार पर कार्य होता है। बोलो, प्रेरणा के आधार पे कार्य होता है तो कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक। इसमें कहने वाला व्यक्ति कार्य को नहीं करता है, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, कहा जाए मां ने पुत्री से खाना पकवाया। खाना पकवाया, ये पकवाया क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक है। कौन पकाया? पुत्री। कहा किसने? मां। ये कहने वाला है, कहने वाला मां, पकाने वाला पुत्री। पकाने वाला पुत्री। इसलिए प्रिय छात्रों क्रिया क्या होगी? प्रेरणार्थक होगी। जिसे कहा जाए पिता ने पुत्र से फल मंगवाया। पिता ने फल किससे मंगवाया? पुत्र से। तो पुत्र ही तो फल लाया, और फल लाने के काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पिता ने काम तो नहीं किया ना? नहीं किया। तो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। क्योंकि जो व्यक्ति कहता है वो काम को नहीं करता, काम तो पुत्र किया लेकिन फल लाया गया, तो प्रिय छात्रों कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक होगी। बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पुजारी ने शिष्य से लड्डू मंगवाया। लड्डू मतलब मोदक। मोदक में लड्डू होता है। लड्डू लाया गया। कौन लाया? शिष्य लाया। तो लड्डू लाया गया, शिष्य द्वारा लाया गया। कहा किसने? पुजारी। इन्होंने काम नहीं किया, तो बोलो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। वक्ता काम नहीं करेगा, काम को कोई तीसरा व्यक्ति करेगा, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जाना जाता है। दो क्रिया मैंने पढ़ाया। बोलो प्रिय बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया। आगे चले, चले। इसको मिटा दे रहे हैं। समझ में आ गया जी? आगे देखिए। आगे आप लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं प्रिय छात्रों, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करो।
आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर देते हो। कमेंट में जरूर लिख दिया करो क्या सही है क्या गलत है। इससे अध्यापक का उत्साहवर्धन होता है। वहाँ पे मनोविज्ञान के आधार पे प्रेरणा का प्रयोग हो जाता है, उत्साहवर्धन होता है। रुचि, आवश्यकता, प्रेरणा आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ऑल वनडे के समक्ष आप ध्यान दें। टीटी, सीटेट, सुपरटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रेरणा। जब प्रेरणा होती है, उत्साहवर्धन होता है, तो उसमें अच्छा रिस्पांस आता है। आगे देखेंगे प्रिय छात्रों, द्वय कर्मक क्रिया। द्वय कर्मक क्रिया प्रिय छात्रों ध्यान दो, लिखा गया है द्वय कर्मक, यहीं से संधि कर दो। द्वय का मतलब क्या हुआ? दो। कर्मक का मतलब क्या हुआ? कर्म। इसका मतलब ये हुआ ऐसी कोई क्रिया हो जो दो कर्मों से क्या हो? जुड़ी हो। ऐसी क्रिया जो दो कर्मों से जुड़ी हो, तो बोलो कौन सी क्रिया होगी? आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। बच्चों, इस तरीके से किताब में लिखा रहता है तो आप लोग भूल जाते हो। आपको हम ट्रिक से बता दे रहे हैं जो किसी किताब में नहीं लिखा है। अगर ये लिखा है तो इसको मैंने ट्रिक बनाया है, वो चीज़ केवल सागर एकेडमी में ही है, बाकी शहर के किसी संस्थान में नहीं है, मेरा दावा है। आप लोग वीडियो देखते हैं, एक बार जरूर आप पढ़ के देखिए। हमारे कहने पर एक बार आप अगर गुरु का आप सम्मान करते हैं तो एक बार सागर एकेडमी में जरूर आप पढ़ के देखिए, तब आपको सारा ट्रिक पता लग जाएगा। प्रिय छात्रों, इसमें यह है व्यवहारिक ज्ञान आपको दे रहा हूं। जब आप किसी को कोई वस्तु देंगे तो जो वस्तु देंगे वो भी कर्म होगा और जिसको देंगे वो भी कर्म होगा। जैसे हम कहें, यहां उदाहरण दे हम, लिखा गया श्वेता ने श्वेत को बांसुरी दे दिया। प्रिय छात्रों, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसमें शादी विवाह बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, पार्टी अटेंड हो रही है, फिलहाल पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता ने श्वेत को बांसुरी दे दिया। प्रिय छात्रों, दे दिया क्या है? क्रिया है। अब क्या दिया है? बांसुरी। ये क्या है? कर्म है। किसको दिया है? श्वेत को। ये भी क्या है? कर्म है। तो प्रिय छात्रों देखो, क्रिया कितनी है? एक, और कर्म कितने हैं? दो। तो बोलो प्रिय छात्रों, ये आपकी जो क्रिया है द्वय कर्मक क्रिया है कि नहीं है? है। आप किसी को कुछ देते हैं तो जो चीज देते हैं वो भी कर्म होता है, और जिसको देते हैं वो भी कर्म होता है। ये दो कर्मक क्रिया है। अगर दिया ना जाए, किसी को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, सिखाया जाए, तब भी द्विकर्मक क्रिया होती है, तब भी द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे कहा जाए, मैंने बच्चों को पाठ पढ़ाया। बोलो प्रिय छात्रों, क्या पढ़ाया गया? पाठ। पाठ क्या है? कर्म। और किसको पढ़ाया गया? बच्चों को। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, और ये क्या है? क्रिया है। तो बोलो प्रिय बच्चों, ये द्विकर्मक क्रिया नहीं है? है। पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, सिखाया जाए, किसी को कुछ दिया जाए तो द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया एक, कर्म दो। तो रचना के आधार पर प्रिय छात्रों 3 क्रियाएं होती हैं, और तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। और आप लोगों से ये कहेंगे, आप लोग वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करें। सुपर टेट का बैच सभी क्लासें, सुबह में सीटेट का बैच सभी क्लासें चल रही हैं, और अध्यापक उसमें तत्परता से काम कर रहे हैं। आप लोग सागर एकेडमी ज्वाइन करें और पढ़ें। जय हिंद, शुभरात्रि प्रिय छात्रों, आगे नेक्स्ट मिलेंगे।